नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आपका चैनल के पहले वीडियो में, जो कि रिलेटेड है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया 2 सितंबर को भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन आदित्य L1। अभी चंद्रयान 3 को 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं कि भारत ने फिर से एक कारनामा कर दिया। पहले चांद के लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना, और फिर उसके बाद अब L1 पॉइंट पे सन के आउटर लेयर को स्टडी करेगा, ऑब्जर्व करेगा आदित्य L1 मिशन। तो चलिए जानते हैं आदित्य L1 मिशन है क्या। तो आदित्य L1 मिशन, जो कि PSLV C57 रॉकेट के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। आदित्य L1 मिशन अपने साथ 244 किलोग्राम पेलोड को लेकर L1 पॉइंट मीन्स लैग्रेंजियन पॉइंट पर सन का परिक्रमा लगाएगा। आदित्य L1 के सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ये रहा इसरो का ट्वीट, जिसमें कि ट्विटर पे खुद इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है सन के आउटर लेयर जिसका नाम कोरोना है। ये वो वाला कोरोना नहीं है जो कि अभी 2020 में 19 में फैला था, कोरोना वायरस। ये सन का एक आउटर लेयर है, कोरोना उसका नाम है। तो आदित्य L1 मिशन इसी कोरोना लेयर को स्टडी कर रहा है सन के। तो चलिए थोड़ा सन के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो सन सोलर सिस्टम के सेंटर में सिचुएटेड एक स्टार है, जिसके चारों तरफ अर्थ और सोलर सिस्टम के अदर ग्रह या प्लैनेट कह सकते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, सन का रोटेशन करते रहते हैं। सन का जो डायमीटर है वो लगभग 13,90,000 किलोमीटर का है, जो कि पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। जब हम पृथ्वी से अर्थ से सन को देखते हैं तो हमें एक छोटा सा बॉल लगता है, बट एक्चुअल में वो हमारा 109 टाइम्स पृथ्वी से बड़ा है, अर्थ से बड़ा है। जो सन है वो एकमात्र सोर्स है सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के लिए एनर्जी का। सन में कई सारे गैसेस हैं जिनका कि आपस में रिएक्शन होता है, तो वही एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। सन एक स्टार है जो कि खुद की एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसका नाम स्टार रखा गया है। अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, मार्स, यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी, ये सब प्लैनेट्स हैं। क्योंकि ये सन के एनर्जी के थ्रू चमकती हैं, सन की एनर्जी के द्वारा चमकती हैं, तो इसलिए इनका नाम प्लैनेट्स रखा गया है। सन में से जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो उसका एक पार्ट अर्थ की तरफ भी आता है। जो एनर्जी अर्थ की तरफ आता है उसका 15% एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होके वो स्पेस में चला जाता है, और जो 30% जो एनर्जी होता है उससे पानी का स्टीम बनने में काम आता है, और जो बाकी की रिमेनिंग एनर्जी हैं वो ट्री, प्लांट और ओशियंस वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी पावरफुल होता है। वो इतना पावरफुल होता है कि अदर प्लैनेट्स को और अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि अर्थ और अदर प्लैनेट्स सन का रोटेशन लगाते हैं। जो डिस्टेंस है अर्थ से सन के बीच का वो है 15 करोड़ किलोमीटर। आप देख सकते हैं अर्थ यहाँ है और सन यहाँ पे है, फोटो में, स्लाइड में आप देख सकते हैं। जो ये डिस्टेंस है ये इमेज में छोटा लग रहा है, कम लग रहा है, बट एक्चुअल में ये
15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का, जिसे कि 150 करोड़ किलोमीटर कहते हैं। भारत का आदित्य L1 जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 का चक्कर लगाएगा। ये सिर्फ 1% है जो आदित्य L1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 1% है किसका, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन का। हम इस पॉइंट पे इसलिए जा रहे हैं ताकि सन के द्वारा जो सोलर फ्लेयर निकलता है, जिसके द्वारा उस सोलर फ्लेयर के द्वारा अर्थ के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में स्टडी करने। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड्स को लेकर के जा रहा है, मीन्स 7 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, जो कि आदित्य L1 अपना जो डिस्टेंस जो कवर करेगा 1.5 मिलियन किलोमीटर का, वो 4 महीने में कवर करेगा। इसे 120 दिन लगेंगे लगभग इस डिस्टेंस को कवर करने में। लैग्रेंजियन पॉइंट है क्या? लैग्रेंजियन पॉइंट को हम समझते हैं, सन का और अर्थ का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दोनों के द्वारा ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ खींचा जाता है। लैग्रेंजियन पॉइंट अर्थ और सन के बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट है, जहाँ पर अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, या यूँ कह लें कि वहाँ पे उस पॉइंट पे बैलेंस हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन का। और जो सैटेलाइट्स हैं वहाँ पर किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ नहीं जाती हैं, ना ही अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ जाती हैं और ना ही सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जाती हैं। वो एक बैलेंस हो करके बस सन का रिवॉल्व करेंगी, सन का रोटेशन करेंगी। सन और अर्थ के बीच में ऐसे 5 एक्सिस हैं, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं लैग्रेंजियन पॉइंट, जिनका नाम है L1, L2, L3, L4 और L5, जहाँ पर अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल या बैलेंस होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट ना ही सन की तरफ जाएगा और ना ही अर्थ की तरफ जाएगा। और इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है, जो कि 7 पेलोड्स के साथ L1 पॉइंट पर जा रहा है, सन के सोलर फ्लेयर को स्टडी करने के लिए, वो इस स्लाइड में, इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं। ये L1 पॉइंट है जहाँ पे कि अर्थ से सन के बीच का ये L1 पॉइंट है, जहाँ पे आदित्य L1 मिशन रिवॉल्व करेगा यहाँ से। फिर L2 पॉइंट है, L3, L4, L5 पॉइंट है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे सन के लेयर्स के बारे में। जिस तरीके से अर्थ का लेयर होता है डिफरेंट टाइप्स का, ठीक उसी तरह सूर्य का भी, सन का भी डिफरेंट लेयर होता है, जिससे होकर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं जब गैसेस आपस में टकराती हैं। तो जो पहला जो सरफेस लेयर है सन का, उसे बोलते हैं कोर लेयर। उसके बाद जो लेयर है वो है रेडिएटिव जोन लेयर, फिर कन्वेक्शन जोन लेयर आता है, फिर जो नेक्स्ट लेयर है वो है फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर लेयर कहते हैं अगले लेयर को, फिर ट्रांजिशन जोन लेयर कहते हैं, फिर जो आउटर मोस्ट लेयर जो आता है बाहरी लेयर, उसे बोलते हैं कोरोना। और इसी लेयर को ऑब्जर्व करेगा आदित्य L1। सोलर फ्लेयर सूर्य में जो गैसेस हैं उनका जब विस्फोट होता है, जब आपस में टकराती हैं, तो ज्वालामुखी की तरह आग का लहर निकलता है, जैसा कि आप इस
प्रेजेंट इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये जो फ्लेयर निकल रहा है इसे ही बोलते हैं सोलर फ्लेयर। और आदित्य L1 कोरोना पे रोटेशन करेगा, जो सूर्य से जो सोलर फ्लेयर निकलता है उस पर स्टडी करने के लिए। जो सोलर फ्लेयर है, सूर्य में से जो गैस है उनका जब विस्फोट होता है, जब वो आपस में टकराती हैं तो ज्वालामुखी की तरह आग का लहर बनकर निकलता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इसका इफेक्ट क्या है सोलर फ्लेयर का, वो जानते हैं। तो सोलर फ्लेयर 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता है और पृथ्वी की चारों तरफ जो सैटेलाइट चक्कर लगा रही होती हैं उन पर इफेक्ट डालता है और उन्हें ख़राब कर देता है, जिससे कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है अर्थ पर वो बिगड़ने लगता है। और ये फ्लेयर हर 11 साल में एक बार निकलती हैं। 2024 में ये फ्लेयर निकलेगा, जिसे कि सोलर तूफान कहते हैं या फिर सौर तूफान कहते हैं। तो इसरो ने आदित्य L1 मिशन को भेजा है, जिससे कि यह पता चल सके कि सोलर तूफान जब निकलेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा ये मिशन, जिससे कि इसरो अपने सैटेलाइट्स को इस सोलर फ्लेयर से, जो कि आग की लहर, ज्वालामुखी की लहर निकलती है, उससे बचा सके। ये जो आग की लहर निकलती है इसे कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं। अब ऐसा कभी पहले हुआ है एक्चुअल में? जी हाँ, ऐसा 2011 में चाइना के साथ हुआ था, जब चाइना का पूरी तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम अफेक्ट हो गया था, बाधित हो गया था। और ऐसा पहले भी हो चुका है 1989 में और 1959 में। इन सब इंसिडेंट को, इन सब टाइम पे डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने कवर किया। अब आदित्य L1 कैसे स्टडी करेगा सन को? आदित्य L1 ने पूरे 7 पेलोड्स लिए हुए हैं सूर्य को स्टडी करने के लिए। जो पहला पेलोड है द विजिबल इमेजन लाइन कोरोनोग्राफ VELC, यह स्टडी करेगा कोरोनल मास इजेक्शन को, जो कि सोलर फ्लेयर हीट को, टेम्परेचर को और प्री फ्लेयर को ये पेलोड स्टडी करेगा। जो सेकेंड पेलोड है द सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT पेलोड, ये मॉनिटर करेगा फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन जोन और कोरोना का जो आउटर लेयर है सन का। द आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA पेलोड, ये दोनों पेलोड, तीसरा चौथा पेलोड स्टडी करेगा सोलर विंड को। जो पांचवा और छठवां पेलोड है द सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEXS एंड द हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS, ये दोनों ही पेलोड स्टडी करेंगे सूर्य से निकल रही एक्सरे फ्लेयर्स का। द मैग्नोमीटर पेलोड मेजर करेगा सूर्य और ग्रह के बीच के मैग्नेटिक फील्ड को। आदित्य L1 मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है, एक पूरी तरीके से हमने रिसर्च कर डाला आदित्य L1 पे कि क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या उसका काम है, उसके जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, पेलोड्स हैं, उसका क्या काम है, किस तरीके से वो काम करेंगी, और आदित्य L1 के जो पेलोड्स हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, किस तरीके से कहाँ पे प्लेस किए गए हैं, उसका ये फॉर्मेट है। इमेज में आप देख सकते हैं स्लाइड्स पे। आदित्य L1 मिशन स्वदेशी मिशन है। आदित्य L1 मिशन भारतीय संस्थानों के द्वारा बना हुआ पूरी तरीके से स्वदेशी मिशन है, इंडिजीनियस मिशन है। बेंगलुरु की एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA
एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ ने इसके पेलोड बनाए हैं। फिर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने मिशन के लिए अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड बनाए हैं। आदित्य L1 को कई सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने। आदित्य L1 को 3 सितंबर को पहली बार इसके ऑर्बिट को इंक्रीज किया गया। फिर उसके बाद इसरो ने मंगलवार 5 सितंबर को रात 2:45 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट को दूसरी बार इंक्रीज किया। अब ये पृथ्वी की 282 किलोमीटर बाई 40,225 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया। यानी कि इसका जो मिनिमम दूरी है पृथ्वी से वो 282 किलोमीटर है और जो मैक्सिमम दूरी है पृथ्वी से वो है 40,225 किलोमीटर। ये वीडियो काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया गया है। इसके सोर्स PDF में है कि कहाँ कहाँ से हमने ये वीडियो के किस सोर्स से हमने ये वीडियो पे रिसर्च किया है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसमें अपना कमेंट करके राय दें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके देश की तरक्की के बारे में, देश की सक्सेस के बारे में कि हमारा देश किस मुकाम पे पहुंच रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।